बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी अमानत आपकी सेवा में भाग 2। पवित्र कुरान में मूर्ति पूजा का उदाहरण। मूर्ति पूजा के लिए कुरान में एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है जो गौर करने योग्य है। अल्लाह को छोड़कर तुम जिन वस्तुओं को पूजते हो वो सब मिलकर एक मक्खी पैदा नहीं कर सकती, और पैदा करना तो दूर की बात है, यदि मक्खी उनके सामने से कोई चीज़, प्रसाद इत्यादि छीन ले तो वापस नहीं ले सकती। फिर कैसे कायर हैं पूज्य और कैसे कमज़ोर हैं पूजने वाले, और उन्होंने उस अल्लाह की कद्र नहीं की जैसी करनी चाहिए थी जो ताकतवर और ज़बरदस्त है। क्या अच्छी मिसाल है। बनाने वाला तो स्वयं ईश्वर होता है। अपने हाथों से बनाई गई मूर्तियों के हम बनाने वाले यदि इन मूर्तियों में थोड़ी बहुत समझ होती तो वो हमारी पूजा करती। एक बोधा विचार। कुछ लोगों का मानना यह है कि हम उनकी पूजा इसलिए करते हैं कि उन्होंने ही हमें मालिक का मार्ग दिखाया और उनके वास्ते से हम मालिक की दया प्राप्त करते हैं। ये बिल्कुल ऐसी बात हुई कि कोई कुली से ट्रेन के बारे में मालूम करे। जब कुली उस ट्रेन के बारे में जानकारी दे दे तो ट्रेन के जगह कुली पर ही सवार हो जाए कि इसने ही हमें ट्रेन के बारे में बताया है। इसी तरह अल्लाह की सही दिशा और मार्ग बताने वाले की पूजा करना बिल्कुल ऐसे है जैसे ट्रेन को छोड़कर कुली पर सवार हो जाना। कुछ भाई यह भी कहते हैं कि हम केवल ध्यान जमाने के लिए इन मूर्तियों को रखते हैं। यह भी खूब रही कि खूब गौर से खंबे को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि पिताजी का ध्यान जमाने के लिए खंबे को देख रहे हैं। कहाँ पिताजी, कहाँ खंबा, कहाँ ये कमज़ोर मूर्ति और कहाँ वह अत्यंत बलवान दयावान मालिक। इससे ध्यान बंधेगा या हटेगा। निष्कर्ष यह है कि किसी भी प्रकार से किसी को भी उसका साझी मानना सबसे बड़ा पाप है जिसको ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा, और ऐसा आदमी सदा के लिए नरक का ईंधन बनेगा। सर्वश्रेष्ठ नेकी ईमान है। इस तरह सबसे बड़ी भलाई पुण्य और नेकी ईमान है, जिसके बारे में संसार के तमाम धर्म वाले कहते हैं कि सब कुछ यही छोड़ जाना है। मरने के बाद आदमी के साथ केवल ईमान जाएगा। ईमानदारी या ईमान वाला उसको कहते हैं जो हक वाले को हक देने वाला हो और हक मारने वाले को जालिम कहते हैं। इस मनुष्य पर सबसे बड़ा अधिकार उसका पैदा करने वाले का है। वह यह कि सबको पैदा करने वाला, जिंदगी देने वाला मालिक रब और पूजा के योग वह अकेला है, तो फिर उसी की पूजा की जाए। उसी को मालिक, लाभ हानि, इज्जत जिल्लत देने वाला समझा जाए, और यह दिया हुआ जीवन उसी की मर्जी और आज्ञा के पालन के साथ व्यतीत किया जाए, अर्थात उसी को माना जाए और उसी की मानी जाए। इसी को नाम ईमान है। उस मालिक को अकेले माने बिना और उसके आज्ञा पालन के बिना इंसान ईमानदार नहीं हो सकता, अपितु वह बेईमान कहलाएगा। मालिक का सबसे बड़ा हक मारकर लोगों के सामने ईमानदारी दिखाना ऐसा ही है कि एक डाकू बहुत बड़ी डकैती से धनवान बन जाए और फिर दुकान पर लाला जी से कहे कि आपका एक पैसा हिसाब में ज़्यादा चला गया है, आप ले लीजिए। इतना माल लूटने के बाद 2 पैसे का हिसाब देना जैसा ईमानदारी है, अपने मालिक को छोड़कर किसी और की पूजा अर्चना करना उससे भी बुरी ईमानदारी है। ईमानदारी केवल यह है कि इंसान अपने मालिक को अकेला माने और उस अकेले की पूजा करे और उसके द्वारा दिए गए जीवन की हर घड़ी को मालिक की मर्जी और उसकी आज्ञा के पालन के साथ व्यतीत करे। उसके दिए हुए जीवन को
उसकी आज्ञा के अनुसार बिताना ही धर्म कहलाता है और उसकी आज्ञा का उल्लंघन करना अधर्म। सच्चा धर्म शुरू से एक ही है और सबकी शिक्षा है कि उस अकेले को माना जाए और उसकी आज्ञा का पालन किया जाए। पवित्र कुरान ने कहा है, धर्म तो अल्लाह का केवल इस्लाम है और इस्लाम के अतिरिक्त जो भी धर्म लाया जाएगा वह मान्य नहीं है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 85। इंसान की कमजोरी है कि उसकी आँख एक विशेष सीमा तक देख सकती है, उसके कान एक सीमा तक सुनने, चखने और छूने की शक्ति भी सीमित है। इन 5 इंद्रियों से उसकी वृद्धि को मालूमात मिलती है। इसी प्रकार बुद्धि के कार्यों की भी एक सीमा है। वह मालिक किस तरह का जीवन पसंद करता है, उसकी पूजा किस प्रकार की जाए, मरने के बाद क्या होगा, स्वर्ग और नरक में ले जाने वाले कर्म क्या हैं, ये सब मनुष्य की बुद्धि और स्वयं इंसान पता नहीं लगा सकता। ईश दूत इंसान की इस कमजोरी पर दया करके उसके मालिक ने उन महान पुरुषों पर जिनको उसने इस पदवी के योग्य समझा अपने दूतों फरिश्तों के द्वारा अपने आदेश भेजे, जिन्होंने मनुष्य को जीवन व्यतीत करने और अपनी उपासना के ढंग बताए और जीवन की वह हकीकतें बताई जो वह अपनी बुद्धि के आधार पर नहीं समझ सकता था। ऐसे महान पुरुषों को नबी, रसूल या पैगंबर, संदेष्टा कहा जाता है। उसे अवतार भी कह सकते हैं यदि अवतार का मतलब यह हो जिस पर उतारा जाए। आजकल अवतार का मतलब यह समझा जाता है कि वह स्वयं ईश्वर है अथवा ईश्वर उसके रूप में उतरा। यह अंधविश्वास है, यह बहुत बड़ा पाप है। इस अंधविश्वास ने एक मालिक की पूजा से हटाकर मनुष्य को मूर्ति पूजा की दलदल में फंसा दिया। यह महापुरुष जिनको अल्लाह ने लोगों को सच्चा मार्ग बताने के लिए चुना और जिनको नबी, रसूल कहा गया, हर बस्ती और क्षेत्र और ज़माने में आते रहे, उन सब ने एक ईश्वर को मानने, केवल उसी अकेले की पूजा करने, उसकी मर्जी से जीवन व्यतीत करने का जो ढंग, शरीयत या धार्मिक कानून वह लाए हैं, उनका पालन करने को कहा। उनमें से एक रसूल ने भी एक ईश्वर के अलावा किसी को भी पूजा के लिए नहीं बुलाया, अपितु उन्होंने सबसे ज़्यादा इसी पाप से रोका। उनकी बातों पर लोगों ने यकीन किया और सच्चे रास्तों पर चलने लगे। मूर्ति पूजा का आरंभ ऐसे तमाम संदेष्टा पैगंबर और उनके अनुयायी मनुष्य थे। उनको मौत आनी थी, जिसको मृत्यु नहीं वह केवल खुदा है। नबी और रसूल के मरने के पश्चात उनके अनुयायी को उनकी याद आई और वे उनके दुख में बहुत रोते थे। शैतान को अवसर मिल गया, वह मनुष्य का दुश्मन है और मनुष्य की परीक्षा के लिए उस मालिक ने उसको बहकाने और बुरी बातें उसके दिल में डालने की शक्ति दी है कि देखें कौन उस पैदा करने वाले मालिक को मानता है और कौन शैतान को मानता है। शैतान लोगों के पास आया और कहा कि तुम्हें अपने महागुरु, रसूल या नबी से बड़ा प्रेम है। मरने के बाद वे तुम्हारी निगाहों से ओझल हो गए हैं, अतः मैं उनकी एक मूर्ति बना देता हूँ, उसको देखकर तुम संतुष्टि पा सकते हो। शैतान ने मूर्ति बनाई, जब उसका जी करता वह उसे देखा करते। धीरे धीरे जब इस मूर्ति का प्रेम उनके मन से बस गया तो शैतान ने कहा, यदि तुम इस मूर्ति के आगे अपना सिर झुकाओगे तो इस मूर्ति में भगवान को पाओगे। मनुष्य के दिल में मूर्ति की बड़ाई पहले ही भर चुकी थी, इसलिए उसने मूर्ति के आगे सिर झुकाना और उसे पूजना आरंभ कर दिया। और यह मनुष्य जिस पूजने योग्य केवल एक ईश्वर तथा मूर्तियों को पूजने लगा और शिर्क में फंस गया। इस समस्त संसार का सरदार मनुष्य जब पत्थर या मिट्टी के आगे
झुकने लगा तो वह जलील हुआ और मालिक की निगाह से गिरकर सदा के लिए नर का ईंधन बन गया। उसके बाद अल्लाह ने फिर अपने रसूल भेजे जिन्होंने लोगों को मूर्ति पूजा और अल्लाह के अलावा दूसरे की पूजा से रोका। कुछ लोग उनकी बातें मानते रहे तथा कुछ लोगों ने उनका अवमानना की। जो लोग मानते थे अल्लाह उनसे प्रसन्न होते और जो लोग उनके उपदेशों की अवहेलना करते उनके लिए आसमान से विनाश के फैसले कर दिए जाते हैं। रसूलों की शिक्षा। एक के बाद एक नबी और रसूल आते रहे। उनके धर्म का आधार एक होता व एक धर्म की ओर बुलाते कि एक ईश्वर को मानो, किसी को उसके व्यक्तित्व और गुणों में साझी ना बनाओ, उसकी पूजा में किसी को साझी ना करो, उसके सब रसूलों को सच्चा जानो, उसके फरिश्तों को जो उसकी पवित्रता मखलूक है, ना खाते पीते हैं ना सोते हैं, हर काम में मालिक की आज्ञा पालन करते हैं। सच्चा जानो, उसने अपने फरिश्तों के माध्यम से वाणी भेजी या ग्रंथ उतारे, उन सब को सच्चा जानो। मरने के बाद दोबारा जीवन पाकर अपने अच्छे बुरे कार्य को बदला पाना है, इस पर यकीन करो और यह भी जानो कि जो भाग्य अच्छा या बुरा है वो मालिक की ओर से है और मैं इस समय जो शरीयत और जीवन बिताने के ढंग लेकर आया हूँ उनका पालन करो। जितने अल्लाह के नबी और रसूल आए सब सच्चे थे और उन पर जो धार्मिक ग्रंथ उतरे वह सब सच्चे थे। उन सब पर हमारा ईमान श्रद्धा है और हम उनमें अंतर नहीं करते। सच्चाई का तराजू यह है जिन्होंने एक ईश्वर को मानने की और आमंत्रित किया हो और उनकी पूजा की बात ना की हो, अतः जिन महापुरुषों के या मूर्ति पूजा या अनेकेश्वर वाद की शिक्षा हो वह या तो रसूल नहीं है अथवा उनकी शिक्षाओं में फेरबदल हो गया है। मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूर्व के तमाम रसूलों की शिक्षाओं में फेरबदल कर दिया गया है और वो कहीं कहीं ग्रंथों को भी बदल दिया गया है। अंतिम संदेश हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह एक बहुमूल्य सत्य है कि हर आने वाले रसूल और नबी के द्वारा उनके ग्रंथों में एक अंतिम नबी की भविष्यवाणी की गई है और यह कहा गया है कि उनके आने के पश्चात और उनको पहचान लेने के बाद सारी प्राचीन शरीयतें और धार्मिक कानून छोड़कर उनकी बात मानी जाए और उनके द्वारा लाए गए ग्रंथ और धर्म पर चला जाए। यह भी इस्लाम की सत्यता का प्रमाण है कि प्राचीन ग्रंथों में अत्यंत फेरबदल के बावजूद उस मालिक ने अंतिम रसूल के आने की खबर को बदलने ना दिया ताकि कोई यह कह सके कि हमें खबर ना थी। वेदों में उसका नाम नरशंस, पुराणों में कल्कि अवतार, बाइबल में फागलीट और अहमद और बौद्ध में अंतिम बुद्ध इत्यादि लिखा गया है। इन धार्मिक ग्रंथों में मोहम्मद साहब का जन्म स्थान, जन्म तिथि, समय और बहुत से वास्तविक लक्षण पहले ही बता दिए गए थे। हज़रत मोहम्मद का जीवन परिचय। अब से लगभग 1450 वर्ष पूर्व वह अंतिम ऋषि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सऊदी अरब के देश मक्का में शहर मक्का में पैदा हुए। पैदा होने के कुछ माह पूर्व ही उनके पिता का देहांत हो गया था। माँ भी कुछ ज़्यादा दिन जीवित नहीं रही। पहले दादा और उनके देहांत के बाद आपके चाचा ने उन्हें पाला। संसार में सबसे निराला यह इंसान समस्त मक्का नगर की आंखों का तारा बन गया। ज्यों-ज्यों आप बड़े होते गए आपके साथ लोगों का प्रेम बढ़ता गया। आपको सच्चा और ईमानदार कहा जाने लगा। लोग अपनी बहुमूल्य धरोहर अमानत आपके पास रखे अपने परस्पर झगड़ों को निपटारा कराते। काबा जो मक्का में अल्लाह का पवित्र घर है उसको दोबारा बनाया जा रहा था। उसकी एक दीवार के कोने में एक पवित्र पत्थर है। जब उसको उसके स्थान पर स्थापित करने की बारी आई
तो उसकी पवित्रता के कारण मक्का के तमाम वंशज और सौदागरों की चाहत थी कि पवित्र पत्थर स्थापित करने का अधिकार उसे ही मिले। इसके लिए तलवारें निकल आईं। तभी एक समझदार आदमी ने निर्णय लिया कि जो सबसे पहला आदमी यहाँ आएगा वही इसका फैसला करेगा। सब लोग तैयार हो गए। उस दिन सबसे पहले आने वाले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। सब एक स्वर होकर बोले, वाह वाह, हमारे बीच सच्चा और ईमानदार आदमी आ गया है, हम सब राजी हैं। आपने एक चादर बिछाई और उसमें वह पत्थर रख कर कहा, हर वंश के सरदार चादर का एक कोना पकड़कर उठाए। जब पत्थर दीवार तक पहुंच गया तो आपने अपने हाथों से उसके स्थान पर रख दिया और ये बड़ी लड़ाई समाप्त करवा दी। इसी प्रकार लोग आपको हर कार्य में आगे रखते थे। आप यात्रा पर जाने लगते तो लोग व्याकुल हो जाते और जब लौटते तो आपसे मिलकर फूट फूट कर रोने लगते। उन दिनों वहाँ अल्लाह के घर काबा में 360 बुद्ध देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी हुई थी। पूरे अरब देश में ऊंच नीच, छुआछूत, नारी पर अत्याचार, शराब, जुआ, सूद, ब्याज, लड़ाई, बलात्कार जैसी जाने कितनी ही बुराइयां फैली हुई थी। जब आप 40 वर्ष के हुए तो अल्लाह ने अपने फरिश्ते ईशदूत के माध्यम से आप पर कुरान उतारा आरंभ किया और आपको रसूल बनाने का शुभ संदेश और लोगों को एक ईश्वरवाद की तरफ बुलाने का दायित्व सौंपा। सत्य की आवाज़। आपने एक पहाड़ की चोटी पर चढ़कर एक आवाज़ लगाई। लोग इस आवाज़ पर टूट पड़े, इसलिए कि यह एक सच्चे ईमानदार आदमी की आवाज़ थी। आपने प्रश्न किया, यदि मैं तुमसे कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से एक विशाल सेना आ रही है और तुम पर हमला करने वाली है, तो क्या विश्वास करोगे? सबने एक स्वर होकर कहा, भला आपकी बात पर कौन विश्वास नहीं करेगा? आप कभी झूठ नहीं बोलते और पहाड़ की चोटी से दूसरी ओर देख भी रहे हैं। इसके बाद आपने लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया, मूर्ति पूजा से रोका और मरने के बाद नरक की आग से डराया। मनुष्य की यह कमजोरी रही है कि वो अपने पूर्वजों को गलत बातों को भी अंधविश्वास में मानकर चला जाता है। इंसानों की बुद्धि और तर्कों के नकारने के बावजूद मनुष्य पूर्वजों की बातों पर जमा रहता है और उसके अतिरिक्त करना तो क्या कुछ सुन भी नहीं सकता। रुकावटें और परीक्षाएं। यही कारण था कि 40 वर्ष की आयु तक आप आदर करने और सच्चा मानने और जानने पर भी मक्का के लोग आपकी शिक्षाओं के शत्रु हो गए। आप जितना ज़्यादा लोगों को इस सच्चाई की ओर बुलाते, लोग और ज़्यादा दुश्मनी करते। तब कुछ लोग ईमान वालों को सताते, मारते और आग पर लिटा लेते, गले में फंदा डालकर घसीटते और उन पर पत्थर बरसाते। परंतु आप सबके लिए अल्लाह से प्रार्थना करते, किसी से बदला नहीं लेते। पूरी रात अपने मालिक से उनके हिदायत की दुआ करते। एक बार मक्का के लोगों से मायूस होकर ताइफ नगर की ओर गए। वहाँ के लोगों ने उस महापुरुष का अनादर किया और पीछे लड़के लगा दिए जो आपको भला बुरा कहते। उन्होंने आपको पत्थर मारे जिससे आपके पैरों से रक्त बहने लगा। तकलीफ की वजह से आप कहीं बैठ जाते, वे लड़के आपको पुनः खड़ा कर देते और फिर मारते। इस हाल में आप नगर से बाहर निकलकर एक स्थान पर बैठ गए। आपने उन्हें श्राप नहीं दिया बल्कि अपने मालिक से दुआ की, मालिक इनको समझ दे दे, ये जानते नहीं। आपको इस पवित्र संदेश और ईशवाणी पहुंचाने के कारण अपना प्रिय नगर मक्का छोड़ना पड़ा। फिर आप अपने नगर से मदीना नगर में चले गए। वहाँ भी मक्का वाले विरोधी फौजें बनाकर बार बार आपसे लड़ने गए। सत्य की सदा जीत होती है, सो यहाँ भी हुई। 23 साल के कठिन परिश्रम के बाद आप सब पर विजयी हुए और सत्य मार्ग की और आपके निस्वार्थ निमंत्रण
ने पूरे अरब देश का इस्लाम की शीतल छाया में खड़ा कर दिया और पूरी दुनिया में एक क्रांति आ गई। मूर्ति पूजा बंद हुई, ऊंच नीच खत्म हुई और सब लोग अल्लाह को मानने और पूजा करने वाले हो गए। अंतिम वसीयत। अपनी मृत्यु से कुछ ही वर्ष पूर्व आपने लगभग 1.25 लाख लोगों के साथ हज किया और समस्त लोगों को अपनी अंतिम वसीयत की, जिसमें आपने कहा, लोगों, तुमसे मरने के बाद जब कर्मों की कुछ की पूछ होगी तो मेरे विषय में भी पूछा जाएगा कि क्या मैंने अल्लाह का दीन यानी धर्म और वह सच्चाई लोगों तक पहुंचाई है। सबने कहा, निसंदेह आप पहुंचा चुके। आपने आसमान की ओर उंगली उठाई और 3 बार कहा, ए अल्लाह, आप गवाह रहिए, आप गवाह रहिए, आप गवाह रहिए। इसके बाद आपने लोगों से फरमाया, यह सच्चा दीन जिन तक पहुंच चुका है वह उनके पास पहुंचाएं, जिनके पास नहीं पहुंचा है। आपने यह भी खबर दी कि मैं रसूल हूँ, अब मेरे बाद कोई रसूल ना आएगा। मैं ही वह अंतिम ऋषि, नरशंस और कल्कि अवतार हूँ जिसकी तुम प्रतीक्षा करते रहे थे और जिसके बारे में तुम सब कुछ जानते हो। कुरान में जिन लोगों को हमने किताब दी है वह इस पैगंबर को पहचानते हैं जैसे अपने बेटे को पहचानते हैं। हाँ, निसंदेह उनमें एक गिरोह हक को छुपाता है। सूरा अल-बकरा आयत नंबर 147। हर मनुष्य का कर्तव्य। अब प्रलय तक आने वाले हर मनुष्य का कर्तव्य है और उसका धार्मिक और इंसानी दायित्व है कि वह उस अकेले मालिक की पूजा करे, उसके साथ किसी को साथी ना जाने और ना माने, उसके अंतिम संदेशता हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा जाने और उनके द्वारा लाए गए दीन को जीवन व्यतीत करने का ढंग का पालन करे। इस्लाम में इसी को ईमान कहा गया है। इसके बिना मरने के बाद हमेशा के लिए नरक में जलना पड़ेगा। 2 प्रश्न। यहाँ आपके मस्तिष्क में 2 सवाल पैदा हो सकते हैं। मरने के बाद स्वर्ग या नरक में जाना दिखाई तो देता नहीं, उसे क्यों माने? इस संबंध में यह जान लेना उचित होगा कि तमाम प्राचीन ग्रंथों में स्वर्ग नरक का वर्णन किया गया है, जिससे यह ज्ञात होता है कि स्वर्ग नरक का विचार तमाम धर्मों द्वारा प्रमाणित है। इससे हम एक उदाहरण में भी समझ सकते हैं। बच्चा जब माँ के पेट में होता है, अगर उससे कहा जाए कि जब तुम गर्भ से बाहर निकलोगे, जो दूध पियोगे, रोओगे, गर्भ के बाहर तुम बहुत सारी चीज़ें देखोगे, तो गर्भ के अंदर होने की अवस्था में उसे विश्वास नहीं होगा। जैसे ही गर्भ के बाहर निकलेगा, सब चीज़ों को आमने सामने पाएगा। इसी प्रकार यह समस्त संसार एक गर्भ अवस्था है। यहाँ से मौत के बाद निकलकर जब मनुष्य आखिरत के संसार में आंखें खोलेगा तो सब कुछ अपने सामने पाएगा। वहाँ के स्वर्ग, नरक और दूसरी वास्तविकताओं की खबर हमें उस सच्चे ने दी है जिसको उसने जानी दुश्मन भी कभी झूठा ना कह सके, और कुरान जैसी पुस्तक ने दी इसकी सच्चाई हर अपने पराये ने मानी है। दूसरा सवाल। हर चीज़ जो आपके मन में खटक सकती है कि जिन सारे रसूल, धर्म और धार्मिक ग्रंथ सच्चे थे, तो फिर इस्लाम कबूल करना क्या ज़रूरी है? आज की वर्तमान दुनिया में इसका जवाब बिल्कुल आसान है। हमारे देश की एक संसद है, यहाँ का एक संविधान है, यहाँ जितने प्रधानमंत्री आए वे सब भारत के वास्तविक प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, शास्त्री जी, फिर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, फिर वीपी सिंह इत्यादि। देश की ज़रूरत और समय के अनुकूल जो कानून और अध्यादेश उन्होंने पास किए वे सब भारत के थे। मगर अब जो वर्तमान प्रधानमंत्री है, उनकी संसद और सरकार जो भी कानून में संशोधन करेगी, उसे पुराना कानून समाप्त हो जाएगा और भारत के हर नागरिक के लिए अनिवार्य होगा कि उस नए संशोधित कानून का पालन करें। यदि अब कोई भारतीय नागरिक यह कहे कि जब इंदिरा गांधी असली प्रधानमंत्री थी तो मैं उनकी ही कानून मानूंगा, इस नए प्रधानमंत्री को कानून को मैं नहीं मानता।
और ना उनके द्वारा लाए गए टैक्स दूंगा। तो ऐसे आदमी को हर कोई भारत विरोधी कहेगा और उसे सजा का पात्र समझा जाएगा। इसी तरह सारे धर्म और धार्मिक ग्रंथ अपने समय में आए और सब सत्य की शिक्षा देते थे। इसलिए अब तमाम रसूलों और धार्मिक ग्रंथों को सच्चा मानते हुए भी अंतिम रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना हर मनुष्य के लिए अनिवार्य है। सत्य धर्म केवल एक है। इसलिए यह कहना किसी तरह अनुचित नहीं कि सारे धर्म ईश्वर की ओर जाते हैं। रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल एक है। सत्य केवल एक होता है, असत्य बहुत हो सकते हैं। नूर एक होता है, अंधेरे बहुत हो सकते हैं। सच्चा धर्म केवल एक है और वह शुरू से ही एक है। अतः उस एक को मानना और उस एक की मानना इस्लाम है। धर्म कभी नहीं बदलता, केवल शरीयत समय के अनुसार बदलते रहते हैं और वो भी उसी मालिक के बताए हुए ढंग पर। जब मानव जाति एक है और उसका मालिक एक है तो रास्ता भी केवल एक है। कुरान ने कहा धर्म तो केवल इस्लाम है। एक और प्रश्न या एक प्रश्न भी मन में आ सकता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे नबी ईश दूत हैं और वह संसार के अंतिम दूत भी हैं। इसका सबूत है? उत्तर साफ है। सर्वप्रथम यह कुरान ईश्वर का कलाम है। इसने संसार को अपने सच्चे होने के लिए जो तर्क दिए हैं वह सबको मानने पड़े हैं और आज तक उनका विरोध नहीं हो सका है। उसने हज़रत मोहम्मद के सच्चे और अंतिम नबी ईशदूत होने की घोषणा की है। दूसरी बात यह है हज़रत मोहम्मद के जीवन का एक एक पल संसार के सामने है। इनका समस्त जीवन इतिहास की खुली किताब है। संसार में किसी भी मनुष्य का जीवन आपकी जीवनी की तरह सुरक्षित और उजाले में नहीं है। आपके शत्रुओं और इस्लाम दुश्मन इतिहासकारों ने भी कभी ये नहीं कहा कि मोहम्मद साहब ने अपने व्यक्तिगत जीवन में कभी किसी के विषय में झूठ बोला है। आपके नगरवासी आपकी सच्चाई की कस्में खाते थे। जिस श्रेष्ठ व्यक्ति ने अपने निजी जीवन में कभी झूठ नहीं बोला वह धर्म के नाम पर और ईश्वर के नाम पर झूठ कैसे बोल सकता था। आपने स्वयं यह बताया कि मैं अंतिम नबी हूँ, मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, ना कोई धर्म आएगा। मेरे आने के विषय में से नबियों ने भविष्यवाणी की है। सारे धार्मिक ग्रंथों में अंतिम ऋषि कल की अवतार की जो भविष्यवाणी की गई है और लक्षण और पहचान बताई गई है यह केवल हज़रत मोहम्मद के विषय में साबित होती है। ईमान की आवश्यकता। मरने के बाद की ज़िंदगी के अलावा इस संसार में भी ईमान और इस्लाम हमारी आवश्यकता है और मानव का कर्तव्य है कि एक मालिक की पूजा करे जो उसका द्वार छोड़कर दूसरे के सामने झुकता है। फिर वह कुत्ता भी अपने मालिक के द्वार पर पड़ा रहता है, उसी से आस लगाता है। वह कैसा इंसान जो अपने सच्चे मालिक को भूलकर दर दर झुकता फिरे। परंतु इस ईमान का ज़्यादा आवश्यकता मरने के बाद के लिए है, जहाँ इंसान वापस ना लौटेगा और मौत पुकारने पर भी उसको मौत ना मिलेगी। उस समय पछतावा और पश्चाताप भी कुछ काम ना देगा। यदि मनुष्य यहाँ से ईमान के बिना चला गया तो हमेशा नरक की आग में जलना पड़ेगा। यदि इस संसार में आग की एक चिंगारी भी हमारे शरीर को छू जाए तो जो हम तड़प जाते हैं, तो नरक की आग कैसे सहन हो सकेगी जो आग से 70 गुना तेज है और उसमें हमेशा जलना है। जब एक खाल जल जाएगी तो दूसरी खाल बदल दी जाएगी और निरंतर यह सजा भुगतनी होगी। प्रिय पाठक, मेरे प्रिय पाठक, मौत का समय ना जाने कब आ जाए। जो सांस अंदर है उसके बाहर आपने अपने का भी आने का भी भरोसा नहीं। मौत से पहले समय है। अपने सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी का ध्यान कर लें। ईमान के बिना न यह जीवन है और न मरने के बाद आने वाला जीवन।
कल सबको अपने मालिक के पास जाना है। यहाँ सबसे पहले ईमान की पूछ होगी। मुझे भी स्वार्थ है इस बात का कि कल हिसाब के दिन आप या ना कह दें कि हम तक बात पहुंचाई नहीं थी। मुझे आशा है कि यह सच्ची बात आपके दिल में घर कर गई होगी। तो आइए भगवान सच्चे दिल और सच्ची आत्मा वाले मेरे प्रिय पाठक, इस मालिक को गवाह बनाकर ऐसे सच्चे दिल से दिलों के भेद जानने वाला मान लें, इकरार करें और प्रण लें। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं गवाही देता हूँ इस बात की कि अल्लाह के सिवा कोई पूजा के योग्य नहीं, वह अकेला है, उसका कोई साझी नहीं, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे बंदे और रसूल हैं। मैं तौबा करता हूँ कुफ्र, नास्तिकता और शिर्क, किसी भी प्रकार अल्लाह को साझी बनाने से और समस्त प्रकार के पापों से, और इस बात का प्रण लेता हूँ कि अपने पैदा करने वाले सच्चे मालिक के सब आदेश मानूंगा और उस सच्चे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पैरवी अनुसरण करूंगा। करुणामय और दयावान मालिक मुझे और आपको इस राह पर मरते दम तक कायम रखे। मेरे प्रिय पाठकों, अगर आप अपनी मौत तक इस यकीन और ईमान के अनुरूप अपना जीवन गुजारते रहे तो फिर मालूम होगा कि आपके इस भाई ने कैसा प्रेम का हक अदा किया। ईमान की परीक्षा, इस इस्लाम और ईमान की वजह से आपकी परीक्षा भी हो सकती है, मगर जीत हमेशा सच की होती है। यहाँ भी सत्य की जीत होगी। और अगर जीवन भर परीक्षा से गुजरना पड़े तो यह सोचकर सह जाना कि इस दुनिया का जीवन तो कुछ दिनों तक सीमित है। मरने के बाद का अपार जीवन वहाँ के स्वर्ग और उसके सुख प्राप्त के लिए है, और मालिक को राजी प्रसन्न करने के लिए और उसके साक्षात दर्शन के लिए। ये परीक्षाएं कुछ भी नहीं है। आपका कर्तव्य, एक बात और, ईमान और इस्लाम की यह सच्चाई हर उस भाई का हक और अमानत है जिस तक नहीं पहुंचा है। अतः आपका भी कर्तव्य है कि निस्वार्थ होकर केवल अपने को भी हमदर्दी में और उस मालिक के क्रोध नरक की आग और सजा से बचाने के लिए दुख दर्द के एहसास के साथ जिस प्रकार प्यारे नबी ने यह सच्चाई पहुंचाई थी, आप भी पहुंचाएं। उनको सही सच्चाई पहुंचाई थी, आप भी पहुंचाएं। उनको सही सच्चा रास्ता समझ में आने के लिए अपने मालिक से दुआ करें। ऐसा व्यक्ति क्या इंसान कहलाने का हकदार है? इसके सामने एक अंधा दिखाई ना देने की वजह से आँख के अलाव में गिर जाए और वह एक बार भी फूटे मुंह से यह ना कहे कि तुम्हारा यह मार्ग आँख के अलाव की ओर जाता है। इंसानियत की बात यह है कि उसको रोके, उसको पकड़कर बचाए और प्रण ले कि अपने होते हुए हरगिज़ तुम्हें आग में गिरने नहीं दूंगा। ईमान लाने के बाद हर मुसलमान पर हक है कि जिसको दीन की नबी की नबी की कुरान की हिदायत मिल चुकी है, वह शिर्क और कुफ्र की आग में फंसे लोगों को बचाने की धुन में लग जाए, उनकी थोड़ी में हाथ दे और उनके पांव पकड़े कि लोग ईमान से हटकर गलत रास्ते पर ना जाएं। निस्वार्थ और सच्ची हमदर्दी में कही गई बात दिल पर असर करती है। अगर आपकी वजह से एक आदमी को भी ईमान मिल गया तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए अल्लाह उस आदमी से ज़्यादा प्रसन्न होता है जो किसी को कुफ्र और शिर्क से निकालकर सच्चाई के रास्ते पर लगा दे। जिस तरह आपका बेटा अगर आपका बागी होकर दुश्मन
से जा मिले और उसका कहना मानता रहे। यदि कोई सज्जन इसको समझा बुझाकर अब क्या आज्ञाकारी बना दे तो उस सज्जन से कितने प्रसन्न होंगे। मालिक उस बंदे से इससे ज़्यादा प्रसन्न होता है जो एक दूसरे तक ईमान पहुंचाने और बांटने का माध्यम बन जाए। इस्लाम ग्रहण करने के पश्चात जब आप मालिक के सच्चे बंदे बन गए तो अब आप पर रोज़ाना 5 बार नमाज अनिवार्य है। इससे सीखें और पढ़ें। इससे आत्मा की शांति और अल्लाह का प्रेम बढ़ेगा। रमज़ान आएगा तो 1 महीने के रोज़े रखें और आपके लिए ज़रूरी होगा। यदि अल्लाह ने आपको इस्लामी अनुसार दौलत दी है तब आपको साल गुजरने पर सही हिसाब लगाकर अपने माल का 2.5% हिस्सा गरीबों के लिए ज़रूरी है और पूरी उम्र में एक बार हज के लिए जाना ज़रूरी है। खबरदार, अब आपका शीश सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी के आगे ना झुके। आप पर शराब, जुआ, सूद, ब्याज, सूअर का मीट, रिश्वत और हर हराम चीज़ निषेध है और उससे बचना है और अल्लाह के पवित्र बताई हुई चीज़ों को पूरे चाव शौक़ से सेवन करना है। अपने मालिक द्वारा दिए गए पवित्र ग्रंथ नियमित रूप से पढ़ना है और पवित्रता और सफाई के नियम सीखने हैं और सच्चे दिल से वह प्रार्थना करनी है जो हमारे मालिक हमको, हमारे दोस्तों को, परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों को और भूमंडल पर बसने वाली पूरी मानवता को ईमान के साथ जिंदा रख और ईमान के साथ इन्हें मौत दे, इसलिए कि ईमान ही इस मानव समाज का पहला और अंतिम सहारा है। जिस प्रकार अल्लाह के एक दूत हज़रत इब्राहिम जलती हुई आग में अपने ईमान की बदौलत कूद गए थे और उनका बाका नहीं हुआ था, आज भी ईमान की शक्ति आग को कुछ बना सकती है और सत्य मार्ग की हर रुकावट को ख़त्म कर सकती है। हो अगर ईमान इब्राहिम का उत्पन्न आज पुष्कर स्वभाव से हो आग भी संपन्न आज। वस्सलाम। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोहम्मद कलीम सिद्दीकी, हुलत, मुजफ्फरनगर 251201, उत्तर प्रदेश, भारत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी अमानत, आपकी सेवा में, भाग 2। पवित्र कुरान में मूर्ति पूजा का उदाहरण। मूर्ति पूजा के लिए कुरान में एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है जो गौर करने योग्य है। अल्लाह को छोड़कर तुम जिन वस्तुओं को पूजते हो वो सब मिलकर एक मक्खी पैदा नहीं कर सकती, और पैदा करना तो दूर की बात है, यदि मक्खी उनके सामने से कोई चीज़, प्रसाद इत्यादि छीन ले तो वापस नहीं ले सकती। फिर कैसे कायर हैं पूज्य और कैसे कमज़ोर हैं पूजने वाले, और उन्होंने उस अल्लाह की कद्र नहीं की जैसी करनी चाहिए थी जो ताकतवर और ज़बरदस्त है। इसकी अच्छी मिसाल है, बनाने वाला तो स्वयं ईश्वर होता है। अपने हाथों से बनाई गई मूर्तियों के हम बनाने वाले यदि इन मूर्तियों में थोड़ी बहुत समझ होती तो वो हमारी पूजा करती। एक बोधा विचार। कुछ लोगों का मानना यह है कि हम उनकी पूजा इसलिए करते हैं कि उन्होंने ही हमें मालिक का मार्ग दिखाया और उनके वास्ते से हम मालिक की दया प्राप्त करते हैं। ये बिल्कुल ऐसी बात हुई कि कोई कुली से ट्रेन के बारे में मालूम करे। जब कुली उस ट्रेन के बारे में जानकारी दे दे तो ट्रेन के जगह कुली पर ही सवार हो जाए कि इसने ही हमें ट्रेन के बारे में बताया है। इसी तरह अल्लाह की सही दिशा और मार्ग बताने वाले की पूजा करना बिल्कुल ऐसे है जैसे ट्रेन को छोड़कर कुली पर सवार हो जाना। कुछ भाई यह भी कहते हैं कि हम केवल ध्यान जमाने के लिए इन मूर्तियों को रखते हैं। यह भी खूब रही कि खूब गौर से खंबे को
देख रहे हैं और कह रहे हैं कि पिताजी का ध्यान जमाने के लिए खंबे को देख रहे हैं। कहाँ पिताजी, कहाँ खंबा, कहाँ ये कमज़ोर मूर्ति और कहाँ वह अत्यंत बलवान दयावान मालिक। इससे ध्यान बंधेगा या हटेगा। निष्कर्ष यह है कि किसी भी प्रकार से किसी को भी उसका साझी मानना सबसे बड़ा पाप है, जिसको ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा, और ऐसा आदमी सदा के लिए नरक का ईंधन बनेगा। सर्वश्रेष्ठ नेकी ईमान है। इस तरह सबसे बड़ी भलाई, पुण्य और नेकी ईमान है, जिसके बारे में संसार के तमाम धर्म वाले कहते हैं कि सब कुछ यही छोड़ जाना है। मरने के बाद आदमी के साथ केवल ईमान जाएगा। ईमानदारी या ईमान वाला उसको कहते हैं जो हक वाले को हक देने वाला हो, और हक मारने वाले को जालिम कहते हैं। इस मनुष्य पर सबसे बड़ा अधिकार उसका पैदा करने वाले का है। वह यह कि सबको पैदा करने वाला, जिंदगी देने वाला मालिक, रब और पूजा के योग वह अकेला है। तो फिर उसी की पूजा की जाए, उसी को मालिक, लाभ हानि, इज्जत जिल्लत देने वाला समझा जाए, और यह दिया हुआ जीवन उसी की मर्जी और आज्ञा के पालन के साथ व्यतीत किया जाए, अर्थात उसी को माना जाए और उसी की मानी जाए। इसी को नाम ईमान है। उस मालिक को अकेले माने बिना और उसके आज्ञा पालन के बिना इंसान ईमानदार नहीं हो सकता, अपितु वह बेईमान कहलाएगा। मालिक का सबसे बड़ा हक मारकर लोगों के सामने ईमानदारी दिखाना ऐसा ही है कि एक डाकू बहुत बड़ी डकैती से धनवान बन जाए और फिर दुकान पर लाला जी से कहे कि आपका एक पैसा हिसाब में ज़्यादा चला गया है, आप ले लीजिए। इतना माल लूटने के बाद 2 पैसे का हिसाब देना जैसा ईमानदारी है, अपने मालिक को छोड़कर किसी और की पूजा अर्चना करना उससे भी बुरी ईमानदारी है। ईमानदारी केवल यह है कि इंसान अपने मालिक को अकेला माने और उस अकेले की पूजा करे और उसके द्वारा दिए गए जीवन की हर घड़ी को मालिक की मर्जी और उसकी आज्ञा के पालन के साथ व्यतीत करे। उसके दिए हुए जीवन को उसकी आज्ञा के अनुसार बिताना ही धर्म कहलाता है, और उसकी आज्ञा का उल्लंघन करना अधर्म। सच्चा धर्म शुरू से एक ही है और सबकी शिक्षा है कि उस अकेले को माना जाए और उसकी आज्ञा का पालन किया जाए। पवित्र कुरान ने कहा है, धर्म तो अल्लाह का केवल इस्लाम है, और इस्लाम के अतिरिक्त जो भी धर्म लाया जाएगा वह मान्य नहीं है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 85। इंसान की कमज़ोरी है कि उसकी आँख एक विशेष सीमा तक देख सकती है, उसके कान एक सीमा तक सुनने, चखने और छूने की शक्ति भी सीमित है। इन 5 इंद्रियों से उसकी वृद्धि को मालूमात मिलती है। इसी प्रकार बुद्धि के कार्यों की भी एक सीमा है। वह मालिक किस तरह का जीवन पसंद करता है, उसकी पूजा किस प्रकार की जाए, मरने के बाद क्या होगा, स्वर्ग और नरक में ले जाने वाले कर्म क्या हैं, ये सब मनुष्य की बुद्धि और स्वयं इंसान पता नहीं लगा सकता। ईश दूत इंसान की इस कमज़ोरी पर दया करके उसके मालिक ने उन महान पुरुषों पर, जिनको उसने इस पदवी के योग्य समझा, अपने दूतों फरिश्तों के द्वारा अपने आदेश भेजे, जिन्होंने मनुष्य को जीवन व्यतीत करने और अपनी उपासना के ढंग बताए और जीवन की वह हकीकतें बताई जो वह अपनी बुद्धि के आधार पर नहीं समझता था। ऐसे महान पुरुषों को नबी, रसूल या पैगंबर, संदेष्टा कहा जाता है। उसे अवतार भी कह सकते हैं यदि अवतार का मतलब यह हो जिस पर उतारा जाए।
आजकल अवतार का मतलब यह समझा जाता है कि वह स्वयं ईश्वर है अथवा ईश्वर उसके रूप में उतरा। यह अंधविश्वास है। यह बहुत बड़ा पाप है। इस अंधविश्वास ने एक मालिक की पूजा से हटाकर मनुष्य को मूर्ति पूजा की दलदल में फंसा दिया। यह महापुरुष जिनको अल्लाह ने लोगों को सच्चा मार्ग बताने के लिए चुना और जिनको नबी रसूल कहा गया, हर बस्ती और क्षेत्र और ज़माने में आते रहे, उन सब ने एक ईश्वर को मानने, केवल उसी अकेले की पूजा करने, उसकी मर्जी से जीवन व्यतीत करने का जो ढंग, शरीयत या धार्मिक कानून वह लाए हैं, उनका पालन करने को कहा। उनमें से एक रसूल ने भी एक ईश्वर के अलावा किसी को भी पूजा के लिए नहीं बुलाया, अपितु उन्होंने सबसे ज़्यादा इसी पाप से रोका। उनकी बातों पर लोगों ने यकीन किया और सच्चे रास्तों पर चलने लगे। मूर्ति पूजा का आरंभ ऐसे तमाम संदेष्टा पैगंबर और उनके अनुयायी मनुष्य थे। उनको मौत आनी थी, जिसको मृत्यु नहीं वह केवल खुदा है। नबी और रसूल के मरने के पश्चात उनके अनुयायी को उनकी याद आई और वे उनके दुख में बहुत रोते थे। शैतान को अवसर मिल गया। वह मनुष्य का दुश्मन है और मनुष्य की परीक्षा के लिए उस मालिक ने उसको बहकाने और बुरी बातें उसके दिल में डालने की शक्ति दी है कि देखें कौन उस पैदा करने वाले मालिक को मानता है और कौन शैतान को मानता है। शैतान लोगों के पास आया और कहा कि तुम्हें अपने महागुरु रसूल या नबी से बड़ा प्रेम है। मरने के बाद वे तुम्हारी निगाहों से ओझल हो गए हैं, अतः मैं उनकी एक मूर्ति बना देता हूँ, उसको देखकर तुम संतुष्टि पा सकते हो। शैतान ने मूर्ति बनाई। जब उसका जी करता वह उसे देखा करते। धीरे धीरे जब इस मूर्ति का प्रेम उनके मन से बस गया तो शैतान ने कहा, यदि तुम इस मूर्ति के आगे अपना सिर झुकाओगे तो इस मूर्ति में भगवान को पाओगे। मनुष्य के दिल में मूर्ति की बड़ाई पहले ही भर चुकी थी, इसलिए उसने मूर्ति के आगे सिर झुकाना और उसे पूजना आरंभ कर दिया। और यह मनुष्य जिस पूजने योग्य केवल एक ईश्वर तथा मूर्तियों को वह मूर्तियों को पूजने लगा और शिर्क में फंस गया। इस समस्त संसार का सरदार मनुष्य जब पत्थर या मिट्टी के आगे झुकने लगा तो वह जलील हुआ और मालिक की निगाह से गिरकर सदा के लिए नरक का ईंधन बन गया। उसके बाद अल्लाह ने फिर अपने रसूल भेजे, जिन्होंने लोगों को मूर्ति पूजा और अल्लाह के अलावा दूसरे की पूजा से रोका। कुछ लोग उनकी बातें मानते रहे तथा कुछ लोगों ने उनका अवमानना की। जो लोग मानते थे अल्लाह उनसे प्रसन्न होते और जो लोग उनके उपदेशों की अवहेलना करते उनके लिए आसमान से विनाश के फैसले कर दिए जाते हैं। रसूलों की शिक्षा। एक के बाद एक नबी और रसूल आते रहे। उनके धर्म का आधार एक होता व एक धर्म की ओर बुलाते कि एक ईश्वर को मानो, किसी को उसके व्यक्तित्व और गुणों में साझी ना बनाओ, उसकी पूजा में किसी को साझी ना करो, उसके सब रसूलों को सच्चा जानो, उसके फरिश्तों को जो उसकी पवित्रता मखलूक है, ना खाते पीते हैं ना सोते हैं, हर काम में मालिक की आज्ञा पालन करते हैं। सच्चा जानो, उसने अपने फरिश्तों के माध्यम से वाणी भेजी या ग्रंथ उतारे, उन सब को सच्चा जानो। मरने के बाद दोबारा जीवन पाकर अपने अच्छे बुरे कार्य को बदला पाना है, इस पर यकीन करो और यह भी जानो कि जो भाग्य अच्छा या बुरा है वो मालिक की ओर से है। और मैं इस समय जो शरीयत और जीवन बिताने के ढंग लेकर आया हूँ उनका पालन करो। जितने अल्लाह के नबी और रसूल आए सब सच्चे थे और उन पर जो धार्मिक ग्रंथ उतरे वह सब सच्चे थे। उन सब पर हमारा ईमान श्रद्धा है और हम उनमें अंतर नहीं करते। सच्चाई का तराजू यह है
जिन्होंने एक ईश्वर को मानने की और आमंत्रित किया हो और उनकी पूजा की बात ना की हो। अतः जिन महापुरुषों के या मूर्ति पूजा या अनेकेश्वर वाद की शिक्षा हो, वह या तो रसूल नहीं है अथवा उनकी शिक्षाओं में फेरबदल हो गया है। मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूर्व के तमाम रसूलों की शिक्षाओं में फेरबदल कर दिया गया है और वो कहीं कहीं ग्रंथों को भी बदल दिया गया है। अंतिम संदेश हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह एक बहुमूल्य सत्य है कि हर आने वाले रसूल और नबी के द्वारा उनके ग्रंथों में एक अंतिम नबी की भविष्यवाणी की गई है और यह कहा गया है कि उनके आने के पश्चात और उनको पहचान लेने के बाद सारी प्राचीन शरीयतें और धार्मिक कानून छोड़कर उनकी बात मानी जाए और उनके द्वारा लाए गए ग्रंथ और धर्म पर चला जाए। यह भी इस्लाम की सत्यता का प्रमाण है कि प्राचीन ग्रंथों में अत्यंत फेरबदल के बावजूद उस मालिक ने अंतिम रसूल के आने की खबर को बदलने ना दिया ताकि कोई यह कह सके कि हमें खबर ना थी। वेदों में उसका नाम नरशंस, पुराणों में कल्कि अवतार, बाइबल में फागलीट और अहमद और बौद्ध में अंतिम बुद्ध इत्यादि लिखा गया है। इन धार्मिक ग्रंथों में मोहम्मद साहब का जन्म स्थान, जन्म तिथि, समय और बहुत से वास्तविक लक्षण पहले ही बता दिए गए थे। हज़रत मोहम्मद का जीवन परिचय। अब से लगभग 1450 वर्ष पूर्व वह अंतिम ऋषि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सऊदी अरब के देश मक्का में शहर मक्का में पैदा हुए। पैदा होने के कुछ माह पूर्व ही उनके पिता का देहांत हो गया था। माँ भी कुछ ज़्यादा दिन जीवित नहीं रही। पहले दादा और उनके देहांत के बाद आपके चाचा ने उन्हें पाला। संसार में सबसे निराला यह इंसान समस्त मक्का नगर की आंखों का तारा बन गया। ज्यों-ज्यों आप बड़े होते गए, आपके साथ लोगों का प्रेम बढ़ता गया। आपको सच्चा और ईमानदार कहा जाने लगा। लोग अपनी बहुमूल्य धरोहर अमानत आपके पास रखते, अपने परस्पर झगड़ों को निपटारा कराते। काबा जो मक्का में अल्लाह का पवित्र घर है, उसको दोबारा बनाया जा रहा था। उसकी एक दीवार के कोने में एक पवित्र पत्थर है। जब उसको उसके स्थान पर स्थापित करने की बारी आई तो उसकी पवित्रता के कारण मक्का के तमाम वंशज और सौदागरों की चाहत थी कि पवित्र पत्थर स्थापित करने का अधिकार उसे ही मिले। इसके लिए तलवारें निकल आईं। तभी एक समझदार आदमी ने निर्णय लिया कि जो सबसे पहला आदमी यहाँ आएगा वही इसका फैसला करेगा। सब लोग तैयार हो गए। उस दिन सबसे पहले आने वाले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। सब एक स्वर होकर बोले, वाह वाह, हमारे बीच सच्चा और ईमानदार आदमी आ गया है, हम सब राजी हैं। आपने एक चादर बिछाई और उसमें वह पत्थर रख कर कहा, हर वंश के सरदार चादर का एक कोना पकड़कर उठाए। जब पत्थर दीवार तक पहुंच गया तो आपने अपने हाथों से उसके स्थान पर रख दिया और ये बड़ी लड़ाई समाप्त करवा दी। इसी प्रकार लोग आपको हर कार्य में आगे रखते थे। आप यात्रा पर जाने लगते तो लोग व्याकुल हो जाते और जब लौटते तो आपसे मिलकर फूट फूट कर रोने लगते। उन दिनों वहाँ अल्लाह के घर काबा में 360 बुद्ध देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी हुई थी। पूरे अरब देश में ऊंच नीच, छुआछूत, नारी पर अत्याचार, शराब, जुआ, सूद, ब्याज, लड़ाई, बलात्कार जैसी जाने कितनी ही बुराइयां फैली हुई थीं। जब आप 40 वर्ष के हुए तो अल्लाह ने अपने फरिश्ते ईशदूत के माध्यम से आप पर कुरान उतारा आरंभ किया और आपको रसूल बनाने का शुभ संदेश और लोगों को एक ईश्वरवाद की तरफ बुलाने का दायित्व सौंपा। सत्य की आवाज़। आपने एक पहाड़ की चोटी पर चढ़कर एक आवाज़ लगाई। लोग इस आवाज़ पर टूट पड़े, इसलिए कि यह एक सच्चे ईमानदार आदमी की आवाज़ थी।
आपने प्रश्न किया, यदि मैं तुमसे कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से एक विशाल सेना आ रही है और तुम पर हमला करने वाली है, तो क्या विश्वास करोगे? सबने एक स्वर होकर कहा, भला आपकी बात पर कौन विश्वास नहीं करेगा? आप कभी झूठ नहीं बोलते और पहाड़ की चोटी से दूसरी ओर देख भी रहे हैं। इसके बाद आपने लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया, मूर्ति पूजा से रोका और मरने के बाद नरक की आग से डराया। मनुष्य की एक कमजोरी मनुष्य की यह कमजोरी रही है कि वह अपने पूर्वजों को गलत बातों को भी अंधविश्वास में मानकर चला जाता है। इंसानों की बुद्धि और तर्कों के नकारने के बावजूद मनुष्य पूर्वजों की बातों पर जमा रहता है और उसके अतिरिक्त करना तो क्या कुछ सुन भी नहीं सकता। रुकावटें और परीक्षाएं, यही कारण था कि 40 वर्ष की आयु तक आप आदर करने और सच्चा मानने और जानने पर भी मक्का के लोग आपकी शिक्षाओं के शत्रु हो गए। आप जितना ज़्यादा लोगों को इस सच्चाई की ओर बुलाते, लोग और ज़्यादा दुश्मनी करते। तब कुछ लोग ईमान वालों को सताते, मारते और आग पर लिटा लेते, गले में फंदा डालकर घसीटते और उन पर पत्थर बरसाते। परंतु आप सबके लिए अल्लाह से प्रार्थना करते, किसी से बदला नहीं लेते। पूरी पूरी रात अपने मालिक से उनके हिदायत की दुआ करते। एक बार मक्का के लोगों से मायूस होकर ताइफ नगर की ओर गए। वहाँ के लोगों ने उस महापुरुष का अनादर किया और पीछे लड़के लगा दिए जो आपको भला बुरा कहते। उन्होंने आपको पत्थर मारे जिससे आपके पैरों से रक्त बहने लगा। तकलीफ की वजह से आप कहीं बैठ जाते, वे लड़के आपको पुनः खड़ा कर देते और फिर मारते। इस हाल में आप नगर से बाहर निकलकर एक स्थान पर बैठ गए। आपने उन्हें श्राप नहीं दिया, बल्कि अपने मालिक से दुआ की, मालिक इनको समझ दे दे, ये जानते नहीं। आपको इस पवित्र संदेश और ईशवाणी पहुंचाने के कारण अपना प्रिय नगर मक्का छोड़ना पड़ा। फिर आप अपने नगर से मदीना नगर में चले गए। वहाँ भी मक्का वाले विरोधी फौजें बनाकर बार बार आपसे लड़ने गए। सत्य की सदा जीत होती है, सो यहाँ भी हुई। 23 साल के कठिन परिश्रम के बाद आप सब पर विजयी हुए और सत्य मार्ग की और आपके निस्वार्थ निमंत्रण ने पूरे अरब देश का इस्लाम की शीतल छाया में खड़ा कर दिया और पूरी दुनिया में एक क्रांति आ गई। मूर्ति पूजा बंद हुई, ऊंच नीच खत्म हुई और सब लोग अल्लाह को मानने और पूजा करने वाले हो गए। अंतिम वसीयत। अपनी मृत्यु से कुछ ही वर्ष पूर्व आपने लगभग 1.25 लाख लोगों के साथ हज किया और समस्त लोगों को अपनी अंतिम वसीयत की, जिसमें आपने कहा, लोगों, तुमसे मरने के बाद जब कर्मों की पूछ होगी तो मेरे विषय में भी पूछा जाएगा कि क्या मैंने अल्लाह का दीन यानी धर्म और वह सच्चाई लोगों तक पहुंचाई है। सबने कहा, निसंदेह आप पहुंचा चुके। आपने आसमान की ओर उंगली उठाई और 3 बार कहा, ए अल्लाह, आप गवाह रहिए, आप गवाह रहिए, आप गवाह रहिए। इसके बाद आपने लोगों से फरमाया, यह सच्चा दीन जिन तक पहुंच चुका है वह उनके पास पहुंचाएं, जिनके पास नहीं पहुंचा है। आपने यह भी खबर दी कि मैं रसूल हूँ, अब मेरे बाद कोई रसूल ना आएगा। मैं ही वह अंतिम ऋषि, नरशंस और कल की अवतार हूँ जिसकी तुम प्रतीक्षा करते रहे थे और जिसके बारे में तुम सब कुछ जानते हो। कुरान में जिन लोगों को हमने किताब दी है वह इस पैगंबर को पहचानते हैं जैसे अपने बेटे को पहचानते हैं। हाँ, निसंदेह उनमें एक गिरोह हक को छुपाता है। सूरा अल-बकरा आयत नंबर 147। हर मनुष्य का कर्तव्य। अब प्रलय तक आने वाले हर मनुष्य का कर्तव्य है
और उसका धार्मिक और इंसानी दायित्व है कि वह उस अकेले मालिक की पूजा करे, उसके साथ किसी को साथी ना जाने और ना माने। उसके अंतिम संदेशता हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा जाने और उनके द्वारा लाए गए दीन को जीवन व्यतीत करने का ढंग का पालन करे। इस्लाम में इसी को ईमान कहा गया है। इसके बिना मरने के बाद हमेशा के लिए नरक में जलना पड़ेगा। 2 प्रश्न। यहाँ आपके मस्तिष्क में 2 सवाल पैदा हो सकते हैं। मरने के बाद स्वर्ग या नरक में जाना दिखाई तो देता नहीं, उसे क्यों माने? इस संबंध में यह जान लेना उचित होगा कि तमाम प्राचीन ग्रंथों में स्वर्ग नरक का वर्णन किया गया है, जिससे यह ज्ञात होता है कि स्वर्ग नरक का विचार तमाम धर्मों द्वारा प्रमाणित है। इससे हम एक उदाहरण में भी समझ सकते हैं। बच्चा जब माँ के पेट में होता है, अगर उससे कहा जाए कि जब तुम गर्भ से बाहर निकलोगे, जो दूध पियोगे, रोओगे, गर्भ के बाहर तुम बहुत सारी चीज़ें देखोगे, तो गर्भ के अंदर होने की अवस्था में उसे विश्वास नहीं होगा। जैसे ही गर्भ के बाहर निकलेगा, सब चीज़ों को आमने सामने पाएगा। इसी प्रकार यह समस्त संसार एक गर्भ अवस्था है। यहाँ से मौत के बाद निकलकर जब मनुष्य आखिरत के संसार में आंखें खोलेगा, तो सब कुछ अपने सामने पाएगा। वहाँ के स्वर्ग, नरक और दूसरी वास्तविकताओं की खबर हमें उस सच्चे ने दी है, जिसको उसने जानी दुश्मन भी कभी झूठा ना कह सके, और कुरान जैसी पुस्तक ने दी। इसकी सच्चाई हर अपने पराये ने मानी है। दूसरा सवाल, हर चीज़ जो आपके मन में खटक सकती है कि जिन सारे रसूल, धर्म और धार्मिक ग्रंथ सच्चे थे, तो फिर इस्लाम कबूल करना क्या ज़रूरी है? आज की वर्तमान दुनिया में इसका जवाब बिल्कुल आसान है। हमारे देश की एक संसद है, यहाँ का एक संविधान है, यहाँ जितने प्रधानमंत्री आए वे सब भारत के वास्तविक प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, शास्त्री जी, फिर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, फिर वीपी सिंह इत्यादि। देश की ज़रूरत और समय के अनुकूल जो कानून और अध्यादेश उन्होंने पास किए, वे सब भारत के थे। मगर अब जो वर्तमान प्रधानमंत्री है, उनकी संसद और सरकार जो भी कानून में संशोधन करेगी, उसे पुराना कानून समाप्त हो जाएगा और भारत के हर नागरिक के लिए अनिवार्य होगा कि उस नए संशोधित कानून का पालन करें। यदि अब कोई भारतीय नागरिक यह कहे कि जब इंदिरा गांधी असली प्रधानमंत्री थी तो मैं उनकी ही कानून मानूंगा, इस नए प्रधानमंत्री को कानून को मैं नहीं मानता और ना उनके द्वारा लाए गए टैक्स दूंगा, तो ऐसे आदमी को हर कोई भारत विरोधी कहेगा और उसे सजा का पात्र समझा जाएगा। इसी तरह सारे धर्म और धार्मिक ग्रंथ अपने समय में आए और सब सत्य की शिक्षा देते थे। इसलिए अब तमाम रसूलों और धार्मिक ग्रंथों को सच्चा मानते हुए भी अंतिम रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना हर मनुष्य के लिए अनिवार्य है। सत्य धर्म केवल एक है। इसलिए यह कहना किसी तरह अनुचित नहीं कि सारे धर्म ईश्वर की ओर जाते हैं। रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल एक है। सत्य केवल एक होता है, असत्य बहुत हो सकते हैं। नूर एक होता है, अंधेरे बहुत हो सकते हैं। सच्चा धर्म केवल एक है और वह शुरू से ही एक है। अतः उस एक को मानना और उस एक की मानना इस्लाम है। धर्म कभी नहीं बदलता, केवल शरीयत समय के अनुसार बदलते रहते हैं और वो भी उसी मालिक के बताए हुए ढंग पर। जब मानव जाति एक है और उसका मालिक एक है, तो रास्ता भी केवल एक है। कुरान ने कहा धर्म तो केवल इस्लाम है। एक और प्रश्न, या एक प्रश्न भी मन में आ सकता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे नबी ईश दूत हैं और वह संसार के अंतिम दूत भी हैं, इसका सबूत है? उत्तर साफ है। सर्वप्रथम यह कुरान ईश्वर का कलाम है। उसने संसार को अपने सच्चे होने के लिए जो तर्क दिए हैं वह सबको मानने पड़े हैं और आज तक उनका विरोध नहीं हो सका है।
उसने हज़रत मोहम्मद के सच्चे और अंतिम नबी ईशदूत होने की घोषणा की है। दूसरी बात यह है, हज़रत मोहम्मद के जीवन का एक एक पल संसार के सामने है। इनका समस्त जीवन इतिहास की खुली किताब है। संसार में किसी भी मनुष्य का जीवन आपकी जीवनी की तरह सुरक्षित और उजाले में नहीं है। आपके शत्रुओं और इस्लाम दुश्मन इतिहासकारों ने भी कभी ये नहीं कहा कि मोहम्मद साहब ने अपने व्यक्तिगत जीवन में कभी किसी के विषय में झूठ बोला है। आपके नगरवासी आपकी सच्चाई की कस्में खाते थे। जिस श्रेष्ठ व्यक्ति ने अपने निजी जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, वह धर्म के नाम पर और ईश्वर के नाम पर झूठ कैसे बोल सकता था। आपने स्वयं यह बताया कि मैं अंतिम नबी हूँ, मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, ना कोई धर्म आएगा। मेरे आने के विषय में से नबियों ने भविष्यवाणी की है। सारे धार्मिक ग्रंथों में अंतिम ऋषि कल की अवतार की जो भविष्यवाणी की गई है और लक्षण और पहचान बताई गई है, यह केवल हज़रत मोहम्मद के विषय में साबित होती है। ईमान की आवश्यकता। मरने के बाद की ज़िंदगी के अलावा इस संसार में भी ईमान और इस्लाम हमारी आवश्यकता है और मानव का कर्तव्य है कि एक मालिक की पूजा करे जो उसका द्वार छोड़कर दूसरे के सामने झुकता है। फिर वह कुत्ता भी अपने मालिक के द्वार पर पड़ा रहता है, उसी से आस लगाता है। वह कैसा इंसान जो अपने सच्चे मालिक को भूलकर दर दर झुकता फिरे। परंतु इस ईमान का ज़्यादा आवश्यकता मरने के बाद के लिए है, जहाँ इंसान वापस ना लौटेगा और मौत पुकारने पर भी उसको मौत ना मिलेगी। उस समय पछतावा और पश्चाताप भी कुछ काम ना देगा। यदि मनुष्य यहाँ से ईमान के बिना चला गया तो हमेशा नरक की आग में जलना पड़ेगा। यदि इस संसार में आग की एक चिंगारी भी हमारे शरीर को छू जाए तो जो हम तड़प जाते हैं, तो नरक की आग कैसे सहन हो सकेगी जो आग से 70 गुना तेज है और उसमें हमेशा जलना है। जब एक खाल जल जाएगी तो दूसरी खाल बदल दी जाएगी और निरंतर यह सजा भुगतनी होगी। प्रिय पाठक, मेरे प्रिय पाठक, मौत का समय ना जाने कब आ जाए। जो सांस अंदर है उसके बाहर आपने अपने का भी आने का भी भरोसा नहीं। मौत से पहले समय है। अपने सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी का ध्यान कर लें। ईमान के बिना न यह जीवन है और न मरने के बाद आने वाला जीवन। कल सबको अपने मालिक के पास जाना है। यहाँ सबसे पहले ईमान की पूछ होगी। मुझे भी स्वार्थ है इस बात का कि कल हिसाब के दिन आप यह ना कह दें कि हम तक बात पहुँचाई नहीं थी। मुझे आशा है कि यह सच्ची बात आपके दिल में घर कर गई होगी। तो आइए भगवान सच्चे दिल और सच्ची आत्मा वाले मेरे प्रिय पाठक, इस मालिक को गवाह बनाकर ऐसे सच्चे दिल से दिलों के भेद जानने वाला मान लें, इकरार करें और प्रण लें। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं गवाही देता हूँ इस बात की कि अल्लाह के सिवा कोई पूजा के योग्य नहीं, वह अकेला है, उसका कोई साझी नहीं, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे बंदे और रसूल हैं। मैं तौबा करता हूँ कुफ्र, नास्तिकता और शिर्क, किसी भी प्रकार अल्लाह को साझी बनाने से और समस्त प्रकार के पापों से, और इस बात का प्रण लेता हूँ कि अपने पैदा करने वाले सच्चे मालिक के सब आदेश मानूंगा और उस सच्चे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पैरवी अनुसरण करूंगा। करुणामय और दयावान मालिक मुझे और आपको इस राह पर मरते दम तक कायम रखे। मेरे प्रिय पाठकों, अगर आप अपनी मौत तक इस यकीन और ईमान के अनुरूप अपना जीवन गुजारते रहे तो फिर मालूम होगा कि आपके इस भाई ने कैसा प्रेम का हक अदा किया।
ईमान की परीक्षा। इस इस्लाम और ईमान की वजह से आपकी परीक्षा भी हो सकती है, मगर जीत हमेशा सच की होती है। यहाँ भी सत्य की जीत होगी। और अगर जीवन भर परीक्षा से गुजरना पड़े तो यह सोचकर सह जाना कि इस दुनिया का जीवन तो कुछ दिनों तक सीमित है। मरने के बाद का अपार जीवन वहाँ के स्वर्ग और उसके सुख प्राप्त के लिए है, और मालिक को राजी प्रसन्न करने के लिए और उसके साक्षात दर्शन के लिए। ये परीक्षाएं कुछ भी नहीं है। आपका कर्तव्य। आपका कर्तव्य। एक बात और, ईमान और इस्लाम की यह सच्चाई हर उस भाई का हक और अमानत है जिस तक नहीं पहुंचा है। अतः आपका भी कर्तव्य है कि निस्वार्थ होकर केवल अपने को भी हमदर्दी में और उस मालिक के क्रोध नरक की आग और सजा से बचाने के लिए दुख दर्द के एहसास के साथ जिस प्रकार प्यारे नबी ने यह सच्चाई पहुंचाई थी, आप भी पहुंचाएं। उनको सही सच्चाई पहुंचाई थी, आप भी पहुंचाएं। उनको सही सच्चा रास्ता समझ में आने के लिए अपने मालिक से दुआ करें। ऐसा व्यक्ति क्या इंसान कहलाने का हकदार है? इसके सामने एक अंधा दिखाई ना देने की वजह से आँख के अलाव में गिर जाए और वह एक बार भी फूटे मुंह से यह ना कहे कि तुम्हारा यह मार्ग आँख के अलाव की ओर जाता है। इंसानियत की बात यह है कि उसको रोके, उसको पकड़कर बचाए और प्रण ले कि अपने होते हुए हरगिज़ तुम्हें आग में गिरने नहीं दूंगा। ईमान लाने के बाद हर मुसलमान पर हक है कि जिसको दीन की नबी की मुसलमान पर है कि जिसको दीन की नबी की कुरान की हिदायत मिल चुकी है, वह शिर्क और कुफ्र की आग में फंसे लोगों को बचाने की धुन में लग जाए, उनकी थोड़ी में हाथ दे और उनके पांव पकड़े कि लोग ईमान से हटकर गलत रास्ते पर ना जाएं। निस्वार्थ और सच्ची हमदर्दी में कही गई बात दिल पर असर करती है। अगर आपकी वजह से एक आदमी को भी ईमान मिल गया तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए अल्लाह उस आदमी से ज़्यादा प्रसन्न होता है जो किसी को कुफ्र और शिर्क से निकालकर सच्चाई के रास्ते पर लगा दे। जिस तरह आपका बेटा अगर आपका बागी होकर दुश्मन से जा मिले और उसका कहना मानता रहे, यदि कोई सज्जन इसको समझा बुझाकर अब क्या आज्ञाकारी बना दे तो उस सज्जन से कितने प्रसन्न होंगे। मालिक उस बंदे से इससे ज़्यादा प्रसन्न होता है जो एक दूसरे तक ईमान पहुंचाने और बांटने का माध्यम बन जाए। इस्लाम ग्रहण करने के पश्चात जब आप मालिक के सच्चे बंदे बन गए तो अब आप पर रोज़ाना 5 बार नमाज अनिवार्य है। इससे सीखें और पढ़ें। इससे आत्मा की शांति और अल्लाह का प्रेम बढ़ेगा। रमज़ान आएगा तो 1 महीने के रोज़े रखें और आपके लिए ज़रूरी होगा, यदि अल्लाह ने आपको इस्लामी अनुसार दौलत दी है, तब आपको साल गुजरने पर सही हिसाब लगाकर अपने माल का 2.5% हिस्सा गरीबों के लिए ज़रूरी है और पूरी उम्र में एक बार हज के लिए जाना ज़रूरी है। खबरदार, अब आपका शीश सिर अल्लाह के अलावा किसी के आगे ना झुके। आप पर शराब, जुआ, सूद, ब्याज, सूअर का मीट, रिश्वत और हर हराम चीज़ निषेध है और उससे बचना है और अल्लाह के पवित्र बताई हुई चीज़ों को पूरे चाव शौक़ से सेवन करना है। अपने मालिक द्वारा दिए गए पवित्र ग्रंथ नियमित रूप से पढ़ना है और पवित्रता और सफाई के नियम सीखने हैं और सच्चे दिल से वह प्रार्थना करनी है जो हमारे मालिक हमको, हमारे दोस्तों को, परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों को और भूमंडल पर बसने वाली पूरी मानवता को ईमान के साथ जिंदा रख
और ईमान के साथ इन्हें मौत दे, इसलिए कि ईमान ही इस मानव समाज का पहला और अंतिम सहारा है। जिस प्रकार अल्लाह के एक दूत हज़रत इब्राहिम जलती हुई आग में अपने ईमान की बदौलत कूद गए थे और उनका बाका नहीं हुआ था, आज भी ईमान की शक्ति आग को कुछ बना सकती है और सत्य मार्ग की हर रुकावट को ख़त्म कर सकती है। हो अगर ईमान इब्राहिम का उत्पन्न आज पुष्कर स्वभाव से हो आग भी संपन्न आज। वस्सलाम। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोहम्मद कलीम सिद्दीकी, हुलत, मुजफ्फरनगर 251201, उत्तर प्रदेश, भारत।